हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी की बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करेंगे। इंट्रोडक्शन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बेटा हमारा एक बच्चा आता है राजू। ठीक है, ये राजू है आपका। ठीक है बेटा, होमवर्क करने लगा है। छुट्टियां पड़ गई हैं, होमवर्क स्टार्ट करता है तो देखता है ना पेन है ना पेंसिल है। पॉलिनोमियल चैप्टर पॉलिनोमियल करना है इसको भी आपकी तरह, इसके पास पेन पेंसिल नहीं है। ठीक है, मम्मा डांटती है, जाता है दौड़ा दौड़ा शॉप पे। ठीक है, चले गए शॉप पे। ठीक है, शॉपकीपर बेटा इसको दो बॉक्सेस दिखाता है। ठीक है, एक दिखाता है इसको रेड बॉक्स जिसके अंदर क्या है 4 पेन्स हैं। एक में 1 2 3 4। देखो ये पेन की डायग्राम तो नहीं है बट इसको लेट समझेंगे कि ये पेन्स हैं। ठीक है, इस रेड बॉक्स के अंदर क्या है 4 पेन्स हैं। ठीक है, और ये दिखाता है उसको ब्लू बॉक्स के अंदर बेटा क्या है 5 पेंसिल्स हैं। एक बॉक्स के अंदर क्या है 5 पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अच्छा अब राजू सोचता है कि अगर मैं एक बॉक्स लेता हूं, ये मैं यहां लिख देती हूँ रेड बॉक्स और यहां पे लिखती हूँ ब्लू बॉक्स। ठीक है, अगर राजू बोलता है अगर मैं एक बॉक्स लेता हूं रेड बॉक्स तो मेरे पास कितने पेन आते हैं? पेन कितने आते हैं बेटा? 4। ठीक है, बोलता है 4 पेन से तो होमवर्क कंप्लीट नहीं होने वाला है ना, तो कोई पेन, अच्छा मैं 2 बॉक्स ले लेता हूं। अगर वो बेटा 2 बॉक्स लेता है, अब क्या हुआ 4 एक बॉक्स के पेन प्लस ये दूसरे बॉक्स के पेन, 4 और 4 कितने होंगे बेटा 8 पेन हो जाएंगे उसके पास। ठीक है, सोचता है कि नहीं यार और पेन खरीद लेता हूँ, बहुत गर्मी है, कौन बार बार शॉप पे जाएगा। ठीक है, तो बोलता है मैं तीन बॉक्सेस ले लेता हूँ। 4 एक बॉक्स में, 4 सेकेंड बॉक्स में, 4 नेक्स्ट बॉक्स में, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए 12। तो बेटा इतना लंबा लंबा 4 प्लस 4 प्लस 4 अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे 4 इंटू 2, 4 2 8, क्योंकि 4 पेन है और 2 बॉक्सेस हैं। मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ 8 आ गया। ठीक है, ये 4 बेटा 4 कितनी बार है 3 बार है, तो 4 3 12 है ना। तो क्या करूं डायरेक्ट 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ। कहने का मतलब है जितनी आपके पेन्स हैं उसको आप नंबर ऑफ बॉक्सेस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल रहे हैं पेन्स की क्वांटिटी मिल रही है। ऐसे ही सोचता है कि मैं क्या करूं x नंबर ऑफ बॉक्सेस ले लेता हूं। ठीक है, x नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब 10 20 है ना, कुछ भी। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं x नंबर ऑफ बॉक्सेस खरीदता है तो बेटा कितने लेगा, एक बॉक्स में तो कितने हैं 4 पेन हैं, तो x बॉक्सेस में कितने होंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, है कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो कितने बन जाएंगे आपके 4x। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ बन जाएंगे आपके 4x। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी अभी तक। अब ब्लू बॉक्स पे आ जाओ। ब्लू बॉक्स की अगर बच्चे एक बॉक्स खरीदता है तो उसको 5 पेंसिल्स मिलती हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर 2 बॉक्स खरीदेगा तो बटे 5 प्लस 5, अब हम 5 प्लस 5 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 10 डायरेक्ट लिखेंगे 5 2 10। ठीक है, मतलब क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और 10 आ रहे हैं। ठीक है, अगर 3 बॉक्सेस लेता है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 नंबर ऑफ पेंसिल्स है 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 बॉक्सेस से नंबर ऑफ बॉक्सेस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वांटिटी को किससे कर रहे हैं बॉक्सेस के साथ। ठीक है, तो 3 5 15 पेंसिल। अब वो क्या लेता है x नंबर ऑफ बॉक्सेस लेता है, कितने पता नहीं यार 10 20 हमें नहीं पता, y नंबर ऑफ बॉक्सेस लेता है तो हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, हमारे पास बन जाएंगे 5y। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल्स कितने खरीदे राजू ने, तो मैं बता रही हूं आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ
पेन्स एंड पेंसिल्स। कितने हुए बेटा? 4x प्लस 5x है ना। 4x उसने क्या खरीदे? पेन्स खरीदे, और 5x कितने खरीदे उसने? पेंसिल्स खरीदी। ठीक है, कल को हम बोले यहाँ पे 20 बॉक्सेस खरीदे, तो क्या करना आपने? 4 इंटू 20 किया, 80 आंसर आ गया। आप कहते हो मैम उसने 15 बॉक्सेस खरीदे पेंसिल्स के, ठीक है, तो 5 इंटू 15 करना, कितना आ जाएगा? 5 2 25, 75। ठीक है, तो इतनी पेंसिल्स खरीदी। आपको जस्ट क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये वेरी करते हैं बेटा, ये x और ये y आपके वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ये वेरी करते हैं। क्यों? आप यहाँ नंबर चेंज कर दो, आप बोलो नहीं 10 20 नहीं, मैं 50 बॉक्सेस ले सकता हूँ, तो करो बेटा 4 से 50 को मल्टीप्लाई। 4 इंटू 5 इज 20, 200 पेन्स आ जाएंगे आपके पास। आप बोलते हो नहीं मैं सिर्फ मैम 10 ही बॉक्सेस लेना चाहता हूँ पेंसिल के, तो करो 5 को मल्टीप्लाई 10 के साथ। 5 बॉक्सेस हैं, 5 इंटू 10 इज 50 पेंसिल्स। ठीक है, तो ये आपके मैजिकल नंबर है, इनको वेरिएबल वेरी कर रही है बेटा, चेंज हो रहे हैं। आप कुछ भी पुट कर दो, इनका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम x और y को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ये मैं आगे भी समझाऊंगी आपको। ठीक है, अब इतने टोटल नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल्स वो खरीदता है। ठीक है, अब दुकानदार कहता है वाह यार अच्छी सेल कराई इसने, तो मैं इसको क्या करता हूँ? 3 पेन्स फ्री दे देता हूँ। अब शॉपकीपर उसको बोलता है राजू आई विल गिव यू 3 पेन्स फ्री। अब बच्चे 3 पेन जो फ्री मिल रहे हैं उसको, वो भी तो इसी में ऐड होंगे ना, है ना, टोटल नंबर। अब हम देखेंगे पूरा टोटल उसके पास पेन्स और पेंसिल्स जो वो घर लेकर के जा रहा है राजू, वो कितने हैं। ठीक है, तो 4x पेन्स प्लस 5y पेंसिल्स प्लस ये वाले 3 पेन भी है ना, ये भी तो फ्री के लेके जाएगा ना घर, तो ये भी। तो बेटा इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, यही आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, और कुछ नहीं होता पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन होती है जिसमें क्या होते हैं आपके एक वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, और कुछ कांस्टेंट टर्म होती है। अभी थोड़ा डिटेल में और समझेंगे वेरिएबल्स क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, और आपके कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टर्म्स क्या है। इस इक्वेशन में बेटा आपकी 3 टर्म्स हैं। टर्म्स हमेशा जब भी आपका प्लस या माइनस आएगा वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम चले 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 चले, ये प्लस आ गया, बस रुक जाना यहीं पे, ये आपकी आ गई एक टर्म। ठीक है, आप स्टार्ट करो यहाँ से प्लस से, चले 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 चले, यहाँ पे आ गया दोबारा प्लस, ये आपकी सेकंड टर्म आ गई, और ये आपकी बेटा थर्ड टर्म आ गई। ठीक है, तो इसमें इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। कौन कौन सी? एक है आपकी 4x, एक है आपकी 5y, और एक है आपकी +3। प्लस प्लस लगा लेंगे इनके आगे। ठीक है, प्लस 4x प्लस 5y प्लस 3। ठीक है, अब इधर वेरिएबल्स पूछे आपको, इसमें वेरिएबल टर्म्स तो हमने सीख ली, वेरिएबल्स बच्चे वेरिएबल क्या है इसमें? जो वेरी कर रहे हैं बेटा x और y, ये हमेशा आपके ABC XY PQ इस तरह के नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। ठीक है, अब कोफिशिएंट होता है एक। कोफिशिएंट क्या होता है? अब कोफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट से हम ऐसे याद रखेंगे कि कोएफिशिएंट वो है आपका कॉफी वाला फ्रेंड। कॉफी किसको पिलाते हैं? जो बहुत क्लोज फ्रेंड होता है। ठीक है, आपका जो आपके साथ चिपक के रहता है। तो जो भी बंदा वेरिएबल के साथ चिपक के रहेगा उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इस केस में आप देखो x का कोफिशिएंट क्या है? +4। x के साथ कौन चिपक के है? +4, तो +4 जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x। y का कोफिशिएंट बता दो यहाँ पे बेटा, तो आपका +5 जो है वो कोफिशिएंट है ऑफ y। ठीक है, ये आपके कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ चिपक के रहे। ठीक है, तो ये आपका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, याद रहेगा कोफिशिएंट। और कांस्टेंट टर्म बेटा, कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है आपकी जो बिल्कुल कांस्टेंट है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। जैसे यहाँ पे +3, ये +3 यहाँ पे क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें पावर। जैसे हम एक इक्वेशन और ले लेते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं ये 5x² प्लस 6y माइनस 8 है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब बच्चे फटाफट से मुझे टर्म्स बता देंगे, इसमें कितनी टर्म्स है? ये बच्चे प्लस आ गया, रुक जाओ, ये एक टर्म, यहां से स्टार्ट करो, ये माइनस आ गया, रुक जाओ, ये दूसरी टर्म,
और ये माइनस से ऑनवर्ड तीसरी टर्म। तो हमारी टर्म्स कितनी है, एक है हमारी ये 5x², दूसरी है हमारी 6y और तीसरी है हमारी -8। ये हमारी टर्म्स है। वेरिएबल क्या है बच्चे इसमें, वेरिएबल है हमारा, मैंने बोला है वेरिएबल क्या होते हैं, जो वेरी करते हैं, जो x y z p q r ये इस तरह से। तो इसमें वेरिएबल कौन है बेटा, आपका x² और y, ठीक है, x² और y आपका वेरिएबल है। अब कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट कोई पूछे तो यस 5, ठीक है, जो इसके साथ चिपक के रहता है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये 5 क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। और y का कोफिशिएंट कोई पूछे आपको तो कौन है, +6। कांस्टेंट टर्म कोई पूछे इसमें तो क्या है, यस -8 इज कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको। अब हम देखेंगे कि पावर क्या होती है, ठीक है। सबसे बड़ी पावर, उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री, ठीक है। जैसे सपोज ये आपकी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है 7x3 - 6y², ठीक है, +6 लगा लो, आगे कुछ भी लगा लो, आपकी मर्जी है, नहीं लगाओ तो भी चलता है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर, पावर क्या होती है, जो सर के ऊपर लगी हुई है पावर, सबकी पावर कहाँ है, सर में ही है ना, पावर है। तो सबकी पावर जो है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर जो है इस केस में, यहाँ देखो पावर कितनी है बेटा 2, यहाँ पे कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 3। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कोई पूछे आपको तो वो है 3, ठीक है, ये पावर है ना ऊपर की पावर। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 है, इसी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री, ठीक है। हाईएस्ट पावर का ही दूसरा नाम क्या है, डिग्री। तो आपको किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में कोई डिग्री पूछ दे, दैट इज जब मैं ये लिखूं 9y³ - 6y² + 3x - 9, कुछ भी लंबी लंबी दे दूं आपको मैं बोलूं बेटा डिग्री बताओ, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। पावर देखो किसकी पावर सबसे बड़ी है, यस ये 3, तो आप लिख दोगे इसकी डिग्री कितनी है 3, ठीक है। अब बेटा इसी के साथ अब देखो इसमें अब आपको कोई पूछे कितनी टर्म्स है, ये देखो ये एक टर्म माइनस आ गया ना, रुक जाओ, ये आपकी दूसरी टर्म है ना, अब प्लस आ गया, रुक जाना, ये आपकी तीसरी टर्म और ये आपकी चौथी टर्म। तो टर्म क्या क्या थी इसमें, एक टर्म आपकी 9y³, दूसरी टर्म आपकी -xy², ठीक है, तीसरी टर्म आपकी 3x और चौथी टर्म आपकी -9, ठीक है। ये आपकी टर्म्स थी। टर्म्स में y³ का कोफिशिएंट कोई पूछे तो 9, y² का कोई कोफिशिएंट पूछे तो x का कोई कोफिशिएंट पूछे तो 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है 9, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज पे चलते हैं अपनी 2.1 पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको ये 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री हमने अभी जस्ट समझा कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ पे पावर क्या है, x 1 है ना, 1 है, ये यहाँ पे पावर 1 है, इस केस में 2 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। पावर यहाँ की पावर कोई पूछे तो 0 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कोई पूछे इस केस पे तो कितनी है 2। इस केस में बताओ, यहाँ पे आ जाएगी आपकी डिग्री 3, ठीक है। अब देखो 9 की कुछ भी नहीं है डिग्री, है ना। 9 को अगर मैं यहाँ लिख दूं x⁻⁴, एनीथिंग ⁻⁴ इज 1, है ना, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। तो इधर मैं अगर कर दूं -9 × 1 तो वो -9 नहीं आता आपका, ठीक है। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, डिग्री 0, इसकी डिग्री कितनी लिख दोगे 0। क्यों, क्योंकि x⁻⁴ 1 होता है और जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ x⁻⁴ को खुद से समझ लेंगे कि x की पावर क्या है 0 है, तो इसलिए डिग्री को 0 लिख दोगे, ठीक है। और 4z-3 के केस में z 1 ही है, तो डिग्री क्या हुई आपकी 1। राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। आपको क्या लिखना है, एक पॉलिनोमियल खुद से बनाना आप जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 बनाऊंगी, यहाँ पे विद पॉलिनोमियल डिग्री 2 एंड राइट पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना बहुत इजी है। आपका नाम जिस भी लेटर से स्टार्ट होता है,
लेट मेरा नाम जो है वो एन से स्टार्ट होता है, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे एन। अगर मैं जस्ट यहाँ आप अपने नाम का कोई फर्स्ट लेटर लिख दोगे तो वो डिग्री पावर 1 होगी, क्योंकि एक है ना, एन एक ही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं एन स्क्वायर, ये हो गई आपकी पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, और एन क्यूब लिख दूं तो विद पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। देखो कितना इजी है। एक और बनाते हैं, यहाँ पे हम एक्स वाई की फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या रखना है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ 4x, ठीक है, प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म 3, यहाँ पे क्या लिख दो 4x स्क्वायर, क्योंकि डिग्री को क्या रखना है, हाईएस्ट 2, ठीक है, प्लस 3, यहाँ पे रख दो 4x क्यूब प्लस 3। तो ये आपके आगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, 2 एंड 3। What are the coefficients of x square and x cube in this equation? इस इक्वेशन में आपको कोफिशिएंट बताने हैं। कोफिशिएंट मैंने जस्ट आपको अभी समझाया कि कोफिशिएंट वो होते हैं जो आपके वेरिएबल के साथ चिपके रहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ढूंढो कहाँ पे, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, इसके साथ कौन चिपका हुआ है, +6। तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +6, और इसके बाद एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब कहाँ लिखा है, यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू -3, है ना, इसके साथ क्या लगा हुई है, -3। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ जेड? जेड के कोफिशिएंट बताने इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखो, इसमें जेड क्यूब है, जेड स्क्वायर है, जेड कहीं है ही नहीं है। ठीक है, तो जेड नहीं है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट कहां से होगा। ठीक है, तो जेड का कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, जेड क्या लिखोगे आप, इज इक्वल टू 0। जब z ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कहां से बता लेंगे, है ना, तो उसका कोफिशिएंट क्या लिख देंगे, 0। बट यही अगर आपको z क्यूब पूछा होता तो आप लिखते +4, z स्क्वायर का पूछा होता तो आप लिखते +5। ठीक है, तो आपको z पूछा था उन्होंने, z इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो उसका कोफिशिएंट भी कहीं भी नजर नहीं आएगा, तो उसका कोफिशिएंट आप लिख दोगे 0 है। What is the constant term of the polynomial? इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में बोल रहे हैं कांस्टेंट टर्म कौन सी है। कौन सी कांस्टेंट टर्म बेटा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल क्या है आपके, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है यहाँ पे, -10। आपका आंसर क्या आ जाएगा, -10। इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है ये समाप्त तो होती है, यहीं पे एंड होती है। ये चैप्टर जो है बहुत इजी है, इसको एक बार आप इंट्रोडक्शन दोबारा से देख लेना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।